उसमें मतलब आपको कट्स लगते हैं, 7 लेयर्स कट होते हैं। पेनफुल तो है, बिल्कुल है। मतलब अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ ना तो आपको लिटरली लगेगा कि आप मौत को छू के वापस आ रहे हो। वो उस लेवल का पेन होता है, मतलब दैट इज़ वेरी पेनफुल। आपको ऐसा लगेगा कि आप बच्चे हो, आप पहली बार चलना सीख रहे हो, आप 100% डिपेंडेंट होते हो किसी के ऊपर। चलता फिरता इंसान जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है क्योंकि आप प्रेशर पड़ता है। आप अपने बच्चे को पकड़ के प्यार नहीं जता सकते। बट ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में फर्स्ट बेबी था हमारा, कोविड का टाइम था, कोई नहीं था हमारे साथ, तो वाटर ब्रेक हो गया तो वो किसी के हाथ में नहीं है। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी की पेन नहीं ली है, सिजेरियन कर लिया, इजीली कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। हम तो नॉर्मली चाह रहे थे, सी सेक्शन हो गया। एवरीवन शुड गिव अ ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नहीं, नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत पेनफुल है, खास करके इस हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि योर डॉक्टर knows the best। हेलो जी, मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी यहाँ हीलिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। सो मैं बेसिकली एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। मुझे 2 बेबीज़ हैं, एक मेरी बेटी और ये बेबी बॉय जो कि मुझे इसी हॉस्पिटल में हुआ है। लकीली मुझे दोनों डिलीवरीज़ का एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि ये मेरी बेटी जो है ये नॉर्मल डिलीवरी में मेरा हुआ था और ये जो मेरा बेटा है ये सिजेरियन में हुआ। मैं यहाँ पे पहले ना आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। सो जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी वो मेरी सिक्किम में हुई थी, तब हम लोग सिक्किम में पोस्टेड थे। एंड मतलब फर्स्ट बेबी था हमारा, मतलब उस कोविड का टाइम था, कोई नहीं था हमारे साथ। बट लकीली नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम चाह रहे थे और डॉक्टर्स ने भी वहाँ पे मतलब अच्छे से सपोर्ट किया और मेरी जो बेटी है वो अच्छे तरीके से नॉर्मल डिलीवरी में हो गई थी। फिर जब मेरे सेकंड बेबी हुआ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में मैं आई थी जब मेरा 7th मंथ चालू हुआ था, क्योंकि उससे पहले हम लोग कहीं और पोस्टेड थे। सो जैसे मैंने बताया कि मुझे एक डिलीवरी नॉर्मल हुई है, दूसरी मेरी सिजेरियन है। सो जो मदर्स हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली हर एक चीज़ का ना अपना अपना प्रो एंड कॉन्स होता है, बेनिफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। सो पहले अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी से स्टार्ट करूँ, मैं बोलूँगी कि हाँ पेनफुल तो है, बिल्कुल है। मतलब अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ ना तो आपको लिटरली लगेगा कि आप मौत को छू के वापस आ रहे हो। वो उस लेवल का पेन होता है। बट ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। पर उसके बाद जो है ना, बस मतलब वो थोड़े टाइम का ही वो पेन होता है। उसके बाद आपकी बॉडी जो है ना, आपको मतलब आप इजीली रिकवर कर जाते हो, आपको उतना टाइम नहीं लगता है रिकवरी में। सो एंड जो उसके कॉन्स हैं वो अगर मैं उसकी बात करूँ, हाँ डिलीवरी के तुरंत बाद जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है डेफिनेटली पेरिनियल एरिया में स्टिचेस पड़ते हैं। तो आप जो फर्स्ट स्टूल या फर्स्ट टॉयलेट यूरिन जो आप पास करते हो, मतलब दैट इज़ वेरी पेनफुल। फिर उसके बाद जो मतलब और जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं वो ये है कि आप मतलब जो आपका डे टू डे एक्टिविटी होता है उसको करने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना काम खुद ही कर सकते हो। आपको अपने बच्चे को लाड करना है वो भी आप कर सकते हो, अच्छे से होल्ड कर सकते हो। वो उसकी बेस्ट पार्ट है। और बस कॉन्स में बस इतना ही बोलूँगी कि हाँ थोड़ा सा आपको अपना मतलब वेजिनल एरिया का उसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सिजेरियन की, तो सिजेरियन में अगर किसी को ये लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी की पेन नहीं ली है, सिजेरियन कर लिया, इजीली कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों ही जो डिलीवरी है ना, दोनों में ही अपने अपने पेन्स हैं हर एक चीज़ में। तो अभी अगर मैं बात करूँ सी सेक्शन की, तो हाँ उसमें मतलब आपको कट्स लगते हैं, 7 लेयर्स कट होते हैं। उसके बाद जब आप मतलब पहली बार जब आप खड़े होते हो ना बेड से, आपको ऐसा लगेगा कि आप बच्चे हो, आप पहली बार चलना सीख रहे हो, आप 100% डिपेंडेंट होते हो किसी के ऊपर। एंड उस टाइम पे ना फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए होता है, क्योंकि अचानक से एक चलता फिरता इंसान जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, वो एक मेंटल इमोशनल स्टेट कुछ और ही हो जाता है।
सो ये हस्बैंड से भी मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उस टाइम पे आप अपने वाइफ को डेफिनेटली मतलब और ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड अब अगर मैं इसके क्या बोलती हूँ कि मतलब प्रोज की बात करूँ तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपको अपने वेजिनल एरिया को लेकर के कुछ भी कॉशियस रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो नॉर्मल हम अपना क्या बोलते हैं कि हाइजीन मेंटेन करते हैं, दैट मच इज़ इनफ। स्पेशल केयर नहीं है, आपको यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने में कोई पेन नहीं होता है, दैट्स द प्लस पॉइंट। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो हाँ, अब अपने बच्चे को शुरू में ऐसे कडल नहीं कर सकते हो, ऐसे पकड़ के प्यार नहीं जता सकते हो शुरू के 4-5 दिन जब तक स्टिचेस, अगर मेरे जैसी हैवी बॉडी है थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी स्टिच के ऊपर मतलब पड़ती है, प्रेशर पड़ता है। बट थोड़ा बहुत केयर के साथ आप उस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख सकते हो। अब जैसे मेरे 2 बच्चे थे तो सेकेंड बेबी को लेकर के अगर फर्स्ट केस मेरा सिजेरियन होता तो मुझे उतना सोचना नहीं पड़ता। अभी थोड़ा सा ये हो रहा था कि सेकंड बेबी है तो मैं इसको अगर फीड कराने जा रही हूँ तो वो भी बहुत बड़ी नहीं है, उसको नहीं लाड़ कर पाते हो आप, और उस टाइम पे बच्चा जो है लाड़ खोजता है। बच्चे इनफैक्ट और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि अब तो मेरा प्यार बट गया। तो फैमिलीज से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे डेफिनेटली आप जो है सबका मतलब अपने जो मदर हैं उनको ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा समझें। एंड यस, कंक्लूड करके एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि योर डॉक्टर नोज द बेस्ट कि आपके लिए क्या सुइटेबल है, क्या सही है। आप अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए डेफिनेटली सबको ट्राई करना चाहिए। मेरे टाइम पे भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई किया था, बट वाटर ब्रेक हो गया तो वो किसी के हाथ में नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी फर्दर। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, बाई चांस डॉक्टर ने किसी वजह से सी सेक्शन के लिए बोला, तो दिल छोटा नहीं करना है कि हाँ हम तो नॉर्मली चाह रहे थे, सी सेक्शन हो गया, उस बिल्कुल भी नहीं। या फिर इसका वाइसा वर्सा, यानी कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत पेनफुल है, हम स्टार्टिंग से ही सी सेक्शन करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एवरीवन शुड गिव अ ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे ये नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, जो भी डिसीजन रहेगा आपके डॉक्टर का रहेगा। मतलब अगर वो आपको कुछ सजेस्ट कर रही हैं तो वो आपका कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगी, खास करके इस हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। So yes, and congratulations and all the best for your new journey. Thank you.